ब्लैकवुड हवेली, जो सदियों से वीरान थी, अपनी डरावनी कहानियों के लिए कुख्यात थी। इसके नुकीले गॉथिक शिखर बादलों को चीरते हुए आसमान की ओर इशारा करते थे। हवेली में रहने वाले कई लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके थे। गांव के लोग कहते थे कि रात के समय वहां से चीखें सुनाई देती हैं और खिड़कियों के पीछे अजीब परछाइयां दिखती हैं। इन सब के बावजूद रोमांच के शौकीन चार दोस्त अर्जुन, नेहा, सौरभ और कृतिका हवेली को करीब से देखने के लिए तैयार हो गए। एक तूफानी रात में वे ब्लैकवुड हवेली पहुंचे। आसमान बिजली की चमक से जगमगा रहा था और हवेली का टूटा हुआ लोहे का गेट जोर से चरमराकर खुला, मानो उन्हें अंदर बुला रहा हो। हवेली के अंदर घुसते ही एक ठंडी बासी हवा ने उनका स्वागत किया। उनके टॉर्च की रोशनी में जर्जर दीवारें और काली पड़ चुकी तस्वीरें दिख रही थीं। एक तस्वीर में एक महिला थी जिसके ठंडे और गहरे आंखें उनकी हर हरकत पर नजर रखती लग रही थीं। यह सिर्फ एक पुरानी जगह है, डरने की कोई बात नहीं, अर्जुन ने कहा, हालांकि उसकी आवाज कांप रही थी। वे धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ने लगे। तभी ऊपर से एक तेज धड़ाम की आवाज आई। वे सभी रुक गए। शायद यह हवा होगी, सौरभ ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। चलो ऊपर चलकर देखते हैं, कृतिका ने कहा, डर और रोमांच के मिश्रण से कांपती आवाज में। वे टूटे हुए सीढ़ियों से ऊपर चढ़े और एक बंद दरवाजे तक पहुँचे। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर का नजारा डरावना था। कमरा पुरानी चीजों से भरा था, जिन पर धूल और मकड़ी के जाले जमे हुए थे। टेबल पर एक पुरानी डायरी रखी थी। नेहा ने उसे उठाकर पढ़ना शुरू किया। डायरी में एक महिला की दहशत भरी कहानी लिखी थी, जो हवेली की दीवारों में छिपे किसी चीज से डरी हुई थी। तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरा अचानक ठंडा हो गया और उनके टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। एक धीमी और ठंडी आवाज गूंजी, तुमने हमारी शांति भंग की है, अब तुम इसे भुगतोगे। सभी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। आवाजें अब तेज हो रही थीं और दीवारों से खुरचने की आवाजें आने लगी। तभी दीवारों से लंबे पतले उंगलियां बाहर निकलने लगी। ये उंगलियां धीरे धीरे भयानक भुजाओं में बदल गईं, जो उनकी ओर बढ़ रही थीं। भागो, अर्जुन चिल्लाया। वे जैसे तैसे कमरे से बाहर निकले, लेकिन हवेली अब एक भूल भुलैया बन चुकी थी। हर कोने से अजीब अजीब आवाजें और परछाइयां उनका पीछा कर रही थीं। भागते भागते वे एक गुप्त दरवाजे तक पहुंचे, जो हवेली के तहखाने में जा रहा था। उनके पास और कोई विकल्प नहीं था, तो वे सीढ़ियों से नीचे उतर गए। तहखाने में ठंडी नम हवा थी और अजीब सी गंध आ रही थी। वहां एक पुराना कुआं था, जिसके चारों ओर अजीब निशान बने हुए थे। हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए, कृतिका ने कहा, लेकिन तभी नेहा ने कुएं के पास कुछ अजीब हरकत देखी। एक ठंडी कंकाल जैसी हाथ ने नेहा की कलाई पकड़ ली और उसे कुएं की ओर खींचने लगा। सौरभ और अर्जुन ने उसे किसी तरह खींचकर बचाया। तभी कुएं से एक काली परछाई निकली, एक लंबा, बिना चेहरा वाला डरावना आकृति मानव। आकृति उन पर झपटी, उसकी गति असामान्य रूप से तेज थी। वे ऊपर की ओर भागे, लेकिन हवेली जोर जोर से हिलने लगी, मानो वह उन्हें रोकना चाह रही हो। डायरी में लिखा था कि इसे खत्म करने का तरीका है, नेहा ने चिल्लाया। अर्जुन ने डायरी से लिखा मंत्र पढ़ना शुरू किया। आकृति चीखने लगी और विकृत होकर वापस कुएं की ओर खींचने लगी। हवेली धीरे धीरे गिरने लगी। किसी तरह चारों ने भागकर अपनी जान बचाई। अगली सुबह जब वे वापस आए, तो वहां सिर्फ मलबा बचा था। हवेली का कोई नामो निशान नहीं था, सिवाय उस डायरी के जो आधी जली हुई पड़ी थी। अर्जुन ने उसे उठाया और आखिरी पन्ने पर लिखा था,
हवेली भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन इसका शाप हमेशा साथ रहेगा। पास से एक धीमी फुसफुसाहट आई, मैं अब भी यही हूँ। कहानी से सबक, कुछ राज हमेशा अनसुलझे ही छोड़ देने चाहिए। हर चेतावनी को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। जिज्ञासा और लापरवाही विनाश का कारण बन सकती है।